हर हर महादेव दोस्तों। केदारनाथ यात्रा जो कि हर किसी का सपना होता है कि लाइफ में एक बार जरूर होकर आए। तो इस साल केदारनाथ की जो यात्रा है लगभग 1.5 महीने की बची हुई है। केदारनाथ की जो यात्रा वो 25 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी। केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। तो अगर आप सितंबर और अक्टूबर मंथ में केदारनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, जैसे कि आप केदारनाथ यात्रा कैसे करेंगे, क्या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपको मिलने वाली है, आपके कितने दिन लगने वाले हैं केदारनाथ यात्रा को करने के लिए, टोटल कितना खर्चा आएगा, एंड आपको बेस्ट स्टे कहाँ मिलेगा सस्ते में, एंड आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए वहाँ साथ में, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और आपको मैं बहुत ही बड़ा सवाल जो आपका होता है उसका भी आंसर करूँगा कि किस टाइम आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी, मतलब स्नोफॉल कब मिलेगी देखने को, एंड केदारनाथ जाने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। सारे टॉपिक्स कवर करूंगा इस वीडियो में। पक्का सारे टॉपिक कवर करेगा ना? देख ले, मैं पूरी वीडियो देख रहा हूँ। अगर कुछ भी मिस किया वहीं तुझे रोक दूंगा मैं, और कुछ भी क्वेश्चन हुआ तो मैं पूछ भी लूंगा तुझसे। हाँ, सारे कवर करूंगा, और तेरे जो क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लियो, उनके भी आंसर मैं करता रहूँगा। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, अदरवाइज आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप केदारनाथ मंदिर तक कैसे पहुँचेंगे। तो आप जिस भी सिटी या स्टेट में रहते हो आपको आना पड़ेगा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। अगर आप यात्रा करते हैं बाय रोड या फिर बाय ट्रेन। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं बाय एयर तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जाएंगे फाटा, गुप्तकाशी या फिर सिरसी। वहाँ से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा जो कि आपके 15 मिनट में यात्रा कंप्लीट करवा देगा। अगर आप बाई रोड या बाई ट्रेन करना चाहते हैं यात्रा तो आप आएंगे हरिद्वार और ऋषिकेश। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हरिद्वार आएं, क्योंकि हरिद्वार से आपको ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाता है और थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है। तो हरिद्वार से केदारनाथ जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है बस का, दूसरा है प्राइवेट टैक्सी का, और तीसरा है शेयरिंग टैक्सी का। बसेस जो है आपको रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही रोड पे ही मिल जाएंगी, जिनका कुछ किराया रहता है 500 से 550 रुपये सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में। लेकिन बसेस के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि बस आपको सिर्फ और सिर्फ 9:30 बजे सुबह तक ही मिलेगी, और सुबह 4 बजे से चलना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी यात्रा प्लान करें। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से करना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी का कुछ किराया रहता है 3500 से 6000 के बीच में। शेयरिंग टैक्सी का किराया 1000 से 1500 रुपये के बीच में स्टार्ट हो जाता है। अब आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। केदारनाथ के रूल्स चेंज हो चुके हैं, तो अब आप अपनी यात्रा कंटिन्यू नहीं कर सकते यहाँ से। अब आपकी यात्रा होगी नेक्स्ट डे से स्टार्ट, इसलिए अब आपको लेना होगा यहाँ पर स्टे के लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक है रूम, दूसरा है डॉर्मेट्री। रूम के प्राइजेस जो स्टार्ट हो जाते हैं वो 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। डॉर्मेट्री के प्राइजेस 300 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रूम ही लें, रूम ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब कुछ लोग सोनप्रयाग में स्टे नहीं करना चाहते हैं तो वो गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं। गौरीकुंड में भी सेम आपको होटल एंड डॉर्मेट्री मिलेंगी, जिनके प्राइजेस सेम ही रहने वाले हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको स्टे कहाँ पर लेना है। अब आपको नेक्स्ट डे जल्दी उठना है और आपको जाना है गौरीकुंड। सोनप्रयाग से आपको टैक्सी मिल जाती है, 50 रुपये किराया लेती है, और वो आपको पहुंचा देगी गौरीकुंड, जो कि कुछ 10 से 15 मिनट में आपको छोड़ देगी। वहां से आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। देखा, पकड़ लिया, तू सीधा ट्रैकिंग स्टार्ट करवा रहा है। मैंने कहीं तो सुना था कि वहाँ रजिस्ट्रेशन भी चेक होता है, उसके बिना जाने नहीं देते हैं। वो कौन बताएगा? वो भी मैं बताने वाला था आगे, जब मैं ये टॉपिक कवर करता कि क्या क्या साथ लेकर जाना है। लेकिन अब तूने टॉपिक छेड़ ही दिया तो अभी बता देता हूँ। तो केदारनाथ में आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। रजिस्ट्रेशन के बिना आप नहीं जा सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपका सुबह अर्ली मॉर्निंग चेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करवाना, उसके 2 मेथड है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। वो वीडियो आप जरूर देखना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पहले आप ये वीडियो देख लो। तो अब आप टैक्सी लेकर आ चुके हैं गौरीकुंड, जहाँ से कि आपका ट्रैक स्टार्ट होता है। ट्रैक आपका 20 से 22 किलोमीटर का रहने वाला है, जिसमें कि आपको लगभग 8 से 11 घंटे लगने वाले हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे चलते हैं या फिर आप कितना यूज टू है ट्रैकिंग करने के लिए। मैं नहीं चल पाऊंगा इतना पैदल, मैं थक जाता हूँ। कोई और तरीका बता। उड़ के नहीं जा सकते क्या? उड़ के भी जा सकते हैं, चल बताता हूँ। तो केदारनाथ में एक रोपवे का प्रोजेक्ट पास हो चुका है, जिसमें कि आपकी जो यात्रा 25 से 30 मिनट में कंप्लीट होने वाली है। लेकिन वो इस साल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है। शायद वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें आपका काफ़ी टाइम बचने वाला है। लेकिन कुछ लोग इसकी तरह हैं, चल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, या फिर कुछ एजिड हैं, या फिर कुछ हैंडीकैप हैं। जो भी रीज़न है आप चल नहीं पाते हो, उनके लिए भी ऑप्शन है यात्रा करने के लिए। उनके लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक घोड़ा, पालकी एंड पिट्ठू का। तो घोड़े के जो प्राइजेस है वो 3000 से 3500 रुपये में मिल जाता है।
पालकी आपको 3500 से 6000 रुपये के बीच में मिलेगी और पिट्ठू आपको 4000 से 8000 के बीच में मिलेगा। ये रेट डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर, और जो मैं रेट बता रहा हूँ ये अपडेटेड रेट हैं। बाकी ये रेट चेंज भी हो सकते हैं अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो। डिटेल में जानना कि आपको कितना प्राइस लगने वाला आपके वेट के अकॉर्डिंग, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप जरूर देखना इस वीडियो के बाद में। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मेरे साथ मेरे बच्चे भी जाएंगे, तो बच्चों की कोई एज लिमिट है या फिर क्या क्राइटेरिया है बच्चों को ले जाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। बस अगर आप बच्चे आपके साथ जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रैकिंग का ध्यान रखना होगा कि बच्चे आपके ट्रैकिंग कर पाएंगे या नहीं, या फिर आप उनको कैसे ट्रैक करवाना चाहते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो सभी के लिए है कि जब हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं उस टाइम हम बहुत एनर्जी में होते हैं और हम बहुत जल्दी भागना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से हम बाद में थक जाते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है ट्रैक करने का कि आप स्लोली चलें, अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलें, जिससे कि आप थकोगे नहीं जल्दी और अपना ट्रैक इजीली कर लोगे। थर्ड, आपको पानी कैरी करके नहीं चलना है, आपको बस एक बॉटल कैरी करनी है खाली। आपको रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे जिनका मिनरल वाटर आप पीजिए, और आपको पानी में पीते टाइम ये ध्यान रखना कि आप थोड़ा थोड़ा करके पिएं, एकदम से ना पिए। तो अगर आप केदारनाथ मंदिर शाम को 6 बजे से पहले पहुंच जाते हैं तो आपको आरती भी देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज आपको आरती नेक्स्ट डे देखने को मिलेगी। अब आपको स्टे लेना होगा। स्टे में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक टेंट का, दूसरा होटल का। टेंट आपको बेस कैंप में भी मिल जाएंगे। बेस कैंप में आपको सस्ते टेंट मिलेंगे जो कि केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले है। वहाँ पर आपको टेंट के प्राइजेस जो स्टार्ट हो जाते हैं कुछ 500 रुपये से हो जाते हैं। वहाँ पर आपको GMBN के भी टेंट मिल जाएंगे जिनके प्राइजेस कुछ 700 से 800 रुपये रहते हैं, और आपको होटल के प्राइजेस वहाँ पर 1500 से 2000 रुपये मिलने वाले हैं। जितना पास में आप होटल या टेंट लोगे केदारनाथ मंदिर के, उतने ही आपको महंगे मिलने वाले। लेकिन अगर आप टेंट लेते हो केदारनाथ मंदिर के पास सितंबर या अक्टूबर मंथ में, तो आपको लगभग 600 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी अक्टूबर मंथ में ही गया था और मुझे मिल गया था। नेक्स्ट डे आप जल्दी उठिए और बाबा जी के दर्शन कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। देन आप जा सकते हैं भैरव बाबा मंदिर, जो कि वहाँ से 900 मीटर का ट्रैक रहने वाला है। उसके बाद आप जा सकते हैं भोलेनाथ जी के जस्ट पीछे ही है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति, उसके भी आप दर्शन कीजिए। आप मैक्स टू मैक्स अपना 9:30 से 10 बजे तक नीचे की तरफ ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए। वापस ट्रैक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो आप दोपहर तक या फिर शाम तक नीचे आ जाएंगे सोनप्रयाग। अगर आप शाम तक सोनप्रयाग आते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपको वापस जाने के लिए कुछ व्हीकल मिले, कोई ट्रांसपोर्ट मिले, तो आपको नेक्स्ट डे ही मिलेगा। अगर आपको मिलता है तो आप लोकल से बात करके पूछ सकते हो अवेलेबल है कुछ टैक्सी, बस तो नहीं मिलने वाली है, तो आप जा सकते हो। अदरवाइज आप दोबारा स्टे लीजिए यहाँ पर, और नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और वहाँ से आप बस लीजिए। सीतापुर से आपको बस मिलेगी। सीतापुर सोनप्रयाग से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस है, आप जा सकते हो। एंड आपको वहाँ से बस मिल जाएगी जो कि आपको हरिद्वार या ऋषिकेश जहाँ भी आप जाना चाहते हो आपको लेकर चली जाएगी। वहाँ से आपको टैक्सी भी मिल जाती है। बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है केदारनाथ मंदिर जाने के लिए। तो केदारनाथ की यात्रा मई मंथ में स्टार्ट होती है, कुछ अक्टूबर या नवंबर तक चलती है। इस साल 23 अक्टूबर को बंद हो जाएगी। वैसे तो बेस्ट मंथ होता है मई और जून का, जो कि पीक सीजन होता है। उस टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है और उस टाइम खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको होटल्स एंड टेंट बहुत महंगे मिलते हैं और आपको मिलते भी नहीं है कभी कभी। तो फिर होती है जुलाई एंड अगस्त। जुलाई एंड अगस्त में यात्रा अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि मानसून का सीज़न होता है। इस टाइम पे लैंडस्लाइड और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपकी यात्रा होती है सितंबर एंड अक्टूबर में। सितंबर आप मिड के बाद स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। सितंबर और अक्टूबर की भी यात्रा बेस्ट होती है। उस टाइम आपको ज़्यादा रश भी देखने को नहीं मिलता और यात्रा बजट में भी हो जाती है। और आपको अक्टूबर मंथ में ही बिल्कुल एंड में स्नोफॉल देखने को मिलती है, कुछ दिवाली के आसपास। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या साथ लेकर जाना चाहिए। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिए कहीं पर, तो आपको बैकपैक कैसे करना है उसका पूरा आइडिया हो जाएगा। गुड क्वालिटी की जैकेट, थर्मल, वुलन कैप, ग्लव्स, नेक वार्मर, और अगर आपकी कुछ मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन भी रखना। एंड पेन किलर, कोई स्प्रे या टैबलेट कुछ भी रख सकते हो। एंड कपूर भी रख लेना, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है वो कपूर उसमें काफ़ी हेल्प करता है। एंड आपको डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूँ तो आप रजिस्ट्रेशन तो रखोगे ही, और एक आधार कार्ड भी अपना साथ लेकर जाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अम्ब्रेला या फिर रेल कोट, अगर दोनों ही रख सकते हो तो सबसे बेस्ट है, उसको तो बिल्कुल भी मत भूलना। अब एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों का होता है कि वहाँ पर किस सिम के नेटवर्क अच्छे आते हैं। तो वैसे तो वहाँ पर सभी सिम के नेटवर्क अच्छे आते हैं,
लेकिन कभी कभी नहीं चल पाती है। तो एयरटेल एंड जियो के नेटवर्क बहुत अच्छे आते हैं, वो सिम आपकी बंद नहीं होती है और कॉलिंग भी होती रहती है और आपका इंटरनेट भी चलता रहता है। जैसे तो बता रहा है, ऐसा नहीं लग रहा बहुत दिन लगेंगे जाने में। ये तो पता है कितने दिन लगेंगे जाने में। भाई मैं जॉब करता हूँ, मुझे छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही मेरा मैनेजर बहुत खड़ूस है, ये तो पता कितने दिन की छुट्टी लेके जानी पड़ेगी मुझे। मेरे बोलने से पहले ही बोल देता है। तो चल ये भी बताता हूँ, अगर आप भी इसकी तरह जॉब करते हैं या फिर आपका बिजनेस है, आपको भी प्लान करना कि आप कितने दिन की छुट्टियाँ लेकर जा सकते हैं या फिर आपके कितने दिन लगने वाले हैं, तो मैं आपको एक आइटिनरी बता देता हूँ। तो जो ये मैं आइटिनरी बता रहा हूँ, इसमें आपको हरिद्वार तक या फिर ऋषिकेश तक आने में जितना टाइम लग रहा है और ऋषिकेश से वापस जाने में जितना टाइम लगेगा वो आप ऐड कर लेना। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग में आपका डे 1 लगेगा, एक दिन चला जाएगा। फिर आप वापस स्टे लेंगे, स्टे लेने के बाद नेक्स्ट डे आप ट्रैक करेंगे केदारनाथ तक के लिए, उसमें आपका दूसरा दिन जाएगा। नेक्स्ट डे आप वापस आएंगे भैरव जी के और केदारनाथ जी के और आदि शंकराचार्य जी के दर्शन करके सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, जिसमें आपका 3rd डे लग जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट डे सोनप्रयाग से बस मिलती है आपके वापस हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचाने के लिए। तो टोटल आपके 4 दिन लगने वाले हैं। तो 4 दिन आप लेकर चलें। इतना सब कुछ बता दें, अब ये भी बता दें कितना पैसा खर्च होने वाला मेरा। पता लगे मैं इस साल भी सपने ही देखता रहूँ और जा भी ना पाऊँ। तो चल तुझे ये भी बता देता हूँ तेरा कितना खर्चा आने वाला है। तो अब बात लेते हैं टोटल बजट की। तो अब आपका सोनप्रयाग तक का जो किराया लगेगा वो लगेगा 500 रुपये। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टे लेना होगा। स्टे आपको रूम मिल जाएगा 500 रुपये में। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए टैक्सी मिल जाएगी जो कि 50 रुपये किराया लेगी आपसे। फिर आपको केदारनाथ में स्टे लेना पड़ेगा, टेंट आपको मिल जाएगा 500 रुपये में। देन आप वापस नेक्स्ट डे नीचे आएंगे ट्रैक करके और आपको गौरीकुंड से अगेन टैक्सी लेनी पड़ेगी सोनप्रयाग के लिए जो कि आपको 50 रुपये किराया लेगी। फिर आपको अगेन सोनप्रयाग में स्टे लेना पड़ेगा, अगेन 500 रुपये लगेंगे होटल के। सोनप्रयाग से वापस हरिद्वार जाने के लिए आप पे अगेन 550 रुपये बस का किराया लगने वाला है। और खाने पीने का अगर मैं बात करूँ तो कुछ आपका 1500 रुपये खर्चा आएगा, जो कि आपका टोटल बजट होता है 4200 रुपये। अब भी आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल की खासियत यही है कि मैं आपके सारे कमेंट्स का रिस्पॉन्स करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटी वाला आइकन आ रहा है उसको ऑल पे सेट कर लो ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो अब अगर आपको केदारनाथ और तुंगनाथ दोनों एक साथ यात्रा करनी है तो इस वीडियो को देखें, और अगर आपको केदारनाथ, तुंगनाथ और बद्रीनाथ तीनों एक साथ करने हैं तो आप इस वीडियो को देखें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।